अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आप लोग अपना पेज नंबर 96 ओपन करें। साइंस की बुक्स, मैं आपकी 5th क्लास की टीचर हूँ साइंस की, ठीक है। और आज डेट क्या है, 7/7/2020। इस तरह से पुट करें, पेज नंबर 96 ओपन करें और लिखें लर्न द क्लास वर्क। देखिए ये हमने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया था ना अपना, यहाँ तक का मैंने आपको सारे सैयारों के बारे में ये सारा डिटेल मैंने उस दिन आपको समझा दी थी कि किस तरह से कौन सा जो प्लैनेट है वो दिखता है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या उसमें क्या क्या उसकी जो है सरफेस है उसकी किस तरह की किस चीज़ से मिलकर बना है हर सैयारा। और ये इसमें मैंने आपको उसका डायमीटर बताया था कितना होता है। अपना ज़मीन का भी मैंने आपको बताया था और हाईलाइट भी करवाया था कि ज़मीन का ये जो है कुतर उसका उसकी रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सारा कुछ आपने याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आज के लेसन की तरफ आएंगे। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके ऊपर लिखे फॉर MCQs, क्योंकि ये MCQs में आ सकता है। द अर्थ रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन विद द स्पीड ऑफ अबाउट 107,244 किलोमीटर पर आवर। ज़मीन जो है वो किस तरह से हरकत करती है, ज़मीन सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह से एक घड़ी है, एक घड़ी की हरकत है। जैसे देखें जो सुइयाँ हैं घड़ी की, आपने देखा होगा कि वो किस में हरकत करती हैं, इस तरह घूमती है ना, ये क्लॉकवाइज होती है। लेकिन एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा चलना, यानी कि जो अर्थ है वो इस तरह से मूव करती है सन के इर्द गिर्द। ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अगर अर्थ है तो ये अर्थ की जो मूवमेंट है ना वो इस तरह से है सन के इर्द गिर्द, ऐसे मूवमेंट होती है इस तरह से। ये सन है, ये अर्थ है और ये अर्थ ऐसे मूवमेंट करती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। उसके बाद है डू यू नो में MCQs है, ये भी आप MCQs के लिए इसको लिखेंगे। डायमीटर ऑफ मून इज़ 3,476 किलोमीटर। चाँद का डायमीटर यानी कुतर कितना है, 3,476 किलोमीटर। ये भी आप लोग लिख लें MCQs में। एक्टिविटी देखें आप 8.1, टेक अ लार्ज बॉल, एक आपने बड़ा बॉल लेना है। 2 स्मॉल बट डिफरेंट साइज्ड बॉल, 2 छोटे लेकिन उनके साइज़ मुख्तलिफ होने चाहिए वो बॉल्स लें। 9 पीसेस ऑफ थ्रेड्स लें, रस्सियाँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ, जिनकी लंबाई तकरीबन बराबर हो। 18 स्मॉल आयरन स्टील हुक्स, और 18 छोटी लोहे की या स्टील की हुक्स लें जिसके साथ वो रस्सियाँ बांधी जाएंगी। 1 राउंड कार्डबोर्ड शीट, एक आपने लेनी है कार्डबोर्ड शीट लेनी है इस तरह से उसको। 1 साइड ऑफ विच इज़ स्मूथ एंड वाइट, जिसकी एक साइड जो है वो स्मूथ हो और वाइट हो। एंड पेस्ट वाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट, वाइट पेपर को कार्डबोर्ड शीट के ऊपर पेस्ट कर देना है आपने। ड्रॉ 8 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर, 8 आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनके डायामीटर जो है वो डिफरेंट इन साइज़ होने चाहिए। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, इनके साइज़ डिफरेंट है, इनका डायामीटर डिफरेंट है। फिर क्या करें, अराउंड वन अनदर ऑन द वाइट साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की वाइट साइड पे ऐसे ड्रॉ करें। हैंग द कार्डबोर्ड विद सम सपोर्ट इन सच अ वे दैट इट्स वाइट साइड शुड फेस द ग्राउंड, उसकी वाइट साइड ऐसे होनी चाहिए कि वो नीचे ज़मीन की तरफ हो, उसका जो रुख है। और टाई 18 हुक्स, 18 हुक्स बांधें, 1 एट ईच एंड ऑफ द 9 पीसेज ऑफ थ्रेड, हर एंड पर जो है उसको पीसेज ऑफ थ्रेड से उसको लटका दें। जॉइन 3 बॉल्स एंड 6 बीड्स सेपरेटली, 6 बॉल्स और जो है 3 बॉल्स और 6 जो बीड्स मोती हैं उनको सेपरेटली अलग-अलग विद 1 एंड ऑफ ईच थ्रेड, हर थ्रेड को इस तरह से बांधें कि वो हैंग हो जाएं, और बाल और बीड जो भी हैं। हैंग द लार्ज बाल बाय फिक्सिंग द हुक, हैंग करें बड़ी बाल जो है उसको हुक को फिक्स करते हुए। टाइड एट सेकेंड एंड ऑफ इट्स थ्रेड,
दूसरे एंड ऑफ थ्रेड से जो लटका होता है ना, ये सेकंड एंड है ना, ये फर्स्ट एंड है ऊपर वाला और नीचे वाला सेकंड एंड है, उससे थ्रेड के साथ आप बांध दें कार्डबोर्ड के ऊपर एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल पर बड़ी बॉल को, सन जो कि शो कर रही है, ये बड़ी बॉल को बांध दें। इट विल रिप्रेजेंट द सन इन द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। फॉलो द फिगर एंड हैंग द अदर बीड्स एंड बॉल्स अराउंड द लार्ज बॉल रिप्रेजेंटिंग द सन। जो सन है उसके इर्द गिर्द बाकी सारी भी बॉल्स को हैंग कर दें इन सच अ वे दैट दे शुड रिप्रेजेंट द साइज एंड पोजीशन ऑफ 8 प्लैनेट्स इन द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये किस तरह से लगेंगे, जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट है। इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने एक रस्सी बांधनी है तो उससे अगली रस्सी जो है एक हिस्सा छोड़कर अगले में, फिर एक हिस्सा छोड़कर अगले में, फिर एक छोड़कर अगले में, इस तरह से इस साइड से फिर इस साइड से भी इसी तरह से आपने बांध लेना है कि एक ही एक्सिस में दो जो है थ्रेड नहीं बांधने आपने। हर थ्रेड का अपना एक सर्कल होगा, फिर ये आपका सोलर सिस्टम बन जाएगा। ये अब नीचे डू यू नो आ रहा है आपको 4 MCQs। ये मॉडल बनाया था हमने, ये मॉडल आप लोगों ने घर में भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। MCQs में क्या डालना है, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द प्लैनेट्स विच कैन बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। कि ये जो सैयारे हैं इनको हम टेलीस्कोप के बगैर भी देख सकते हैं। अदर प्लैनेट्स आर सो फार, दूसरे सैयारे इतना दूर हैं दैट वी कैन नॉट सी दैम विदाउट टेलीस्कोप, क्योंकि उनको हम टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम, कुदरती जो है सैयारे कौन से हैं सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में। इसकी हेडिंग लिखें, निज़ाम शमसी में कुदरती सैयारे। इस तरह से निज़ाम शमसी में कुदरती सैयारे, ये इनके ऊपर हेडिंग लिखें आप। अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखे चीज़ दैट ऑर्बिट्स अप बिगर मास। सैटेलाइट जी इसका बिगर मास है। द मून इज़ आ, ये पूरा देख लें। आ सैटेलाइट इज़ एन ऑर्बिट दैट ऑर्बिट्स अ बिगर मास, जिसका ऐसी चीज़ है सैयारा है जिसका ऑर्बिट यानी मदार एक बड़ा मास है। द मून इज़ आ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है वो ज़मीन का सैयारा है, ठीक है। मार्स हैज़ 2 मून, मरीख के 2 चाँद हैं। सिमिलरली इसी तरह मोस्ट अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट अराउंड दैम। इस तरह दूसरे भी जो सैयारे हैं उनकी भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं और वो उनके गिर्द गर्दिश करते हैं। दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स, ये कुदरती सैयारे हैं। दीज नेचुरल सैटेलाइट्स आर यूजुअली टर्म्ड एज मून्स। इन सैटेलाइट को, जो कुदरती सैयारे हैं, उनको चाँद कहा जाता है, जो कुदरती तौर पर सूरज जो कुदरती तौर पर सैयारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे जो सैटेलाइट है कुदरती वो एक ही है, वो है चाँद है, और एक ही चाँद है हमारा। इसी तरह से दूसरे सैयारों के भी हैं। यहाँ डेट पुट कर लें आज की 7/7/2020।